हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए एमसीक्यूज के साथ। और आज का एमसीक्यूज होने वाला है एरोसॉल पे, जो कि आपके जूनियर एनालिस्ट ड्रग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज जो रिलेटेड है किससे, एरोसॉल से। तो एरोसॉल पहला ही क्वेश्चन देखे हैं। तो एरोसॉल आर सस्पेंशन ऑफ लिक्विड ग्लोब्यूल्स और सॉलिड पार्टिकल्स इन। तो देखें, एरोसॉल जो कहा जाता है, एरोसॉल को हम लोग कहते हैं क्या, एरोसॉल दो वर्ड से मिलकर बना है, एयर और प्लस सॉल मीन सोल्यूशन। हम कोई भी सब्सटेंस अगर एयर की हेल्प से डिस्पेंस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एरोसॉल। इसीलिए इसको प्रेशराइज्ड हम लोग डोजेस फॉर्म भी कहते हैं कि जो एयर होता है, ये एयर आपके ड्रग को कंटेनर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो ये कह रहा है कि एरोसॉल इज सस्पेंशन ऑफ लिक्विड ग्लोब्यूल्स और सॉलिड पार्टिकल इन किसमें होगा। तो एयर की बात कर रहे हैं हम, कह रहे हैं कि एरोसॉल मतलब एयर। तो एयर अगर हम यूज कर रहे हैं तो यहां पे क्या होगा, गैसियस व्हीकल। ठीक ना, लिक्विड होगा ना ऑइंटमेंट होगा ना एक्वस होगा। तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा गैस, यानी गैसियस व्हीकल। नाम से ही आपको इंडिकेट हो रहा है एयर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गैसियस व्हीकल। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का देखें जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम ही आ रहा है इसमें, एफ जो इंडिकेट कर रहा है ये फ्लोरो को। तो यहां देखें तीनों में देखें, अगर देखें डाइक्लोरोफ्लोरो है, ट्राइक्लोरोफ्लोरो है और ब्रोमोक्लोरोफ्लोरो है। और लास्ट वाला ऑप्शन देखें तो ट्राइक्लोरोमेथेन यानी CH-Cl3। यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे फ्लोरीन यूज नहीं किया जा रहा है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं होगा, डी, दैट इज अ ट्राइक्लोरोमेथेन। तो सही ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपेलेंट इज यूज्ड इन टॉपिकल एरोसॉल। टॉपिकल एरोसॉल में हम लोग क्या यूज करते हैं। तो टॉपिकल एरोसॉल में देखें हम लोग जो यूज करते हैं, एक तो कंप्रेस्ड गैस यूज करते हैं, कंप्रेस्ड गैस, फिर हम लोग फ्लोरिनेटेड गैस यूज करते हैं। फ्लोरिनेटेड में देखें तो ट्राइक्लोरो, डाइक्लोरो, फिर ड्राइक्लोरो, टेट्राफ्लोरो, ये जो है। लेकिन ये जो प्रोपेन, ब्यूटेन, ये हम लोग यूज करते हैं टॉपिकल, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा तीसरे का डी, दैट इज अ प्रोपेन। चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ ड्रग डिलीवरी बाय एरोसॉल। यानी ड्रग की डिलीवरी की इफिशियंसी, यानी जो आप एरोसॉल, मैंने कहा कि जो एरोसॉल जितने भी डिओड्रेंट्स वगैरह देखते हैं ये सारे एरोसॉल के एग्जाम्पल हैं। तो एरोसॉल मीन्स इस तरह से कंटेनर होता है और इसमें एक ट्यूब होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिप ट्यूब, और ऊपर यहां से इस तरह से एक नोजल होता है और यहां पे एक बटन होता है। तो ये कह रहा है कि ड्रग डिलीवरी को जो है उसके लिए कौन सा डिवाइस सबसे अच्छा होता है। तो देखें सबसे बेहतरीन अगर देखें तो वाल्व भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और यहां पे कहा जा रहा मीटर्ड वाल्व, ये सबसे अच्छा वाल्व होता है ड्रग को डिलीवर करने के लिए। ये डोज को मेजर करके डिलीवर करता है, डोज जो है उसको मेजर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं मीटर्ड वाल्व। तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा बी, दैट इज अ मीटर्ड वाल्व। पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट रेगुलेट द ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ वाल्व। यानी जो ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ वाल्व है उसको कौन रेगुलेट करता है। ओपनिंग क्लोजिंग वाल्व का मतलब मैंने कहा कि जैसे ये कंटेनर होता है, इस कंटेनर में इस तरह से डिप ट्यूब लगे होते हैं, यहाँ पे इसका माउंटिंग होता है और ये इस पे नोजल होता है। इसके ऊपर देखिए एक बटन लगा होता है। ये बटन जब आप प्रेस करते हैं, जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये आपका यहाँ पे स्प्रिंग लगा रहता है, ये इसको पुश करता है और यहां से कंटेंट बाहर निकलता है। ये जो बटन है यही आपके ओपनिंग क्लोजिंग वाल्व के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ओपनिंग क्लोजिंग वाल्व को जब हम प्रेस करते हैं उसको बोलते हैं एक्चुएटर, एक्चुएटर बोलते हैं। साथ अगर यहां पे स्प्रिंग होता तो स्प्रिंग का भी रोल है, क्योंकि यहां पे नीचे स्प्रिंग लगी रहती है। स्प्रिंग क्या करते हैं, जब आप उसको पुश करते हैं, पुश करने के बाद जब ऊपर रिगेन होता है तो उस पर स्प्रिंग हेल्प करता है। लेकिन यहां पे जो ऑप्शन है उस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा एक्चुएटर। यानी जो आप डिओड्रेंट वगैरह जो भी यूज करते हैं, जो ऊपर का, सबसे ऊपर का जो बटन होता है उसको बोलते हैं एक्चुएटर। अब यहां देखें, उस थोड़ा सा एक इस चीज से भी आपको समझ में आएगा कि यहां पे देखें ये जो आपका ऊपर का ये जो बटन है आप देख रहे हैं, ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुएटर। और यही आप क्या करते हैं, थंब से इसी को आप प्रेस करते हैं। जब आप इसको थंब से प्रेस करते हैं तो ये देखें यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है,
ये स्प्रिंग पुश होती है और यहां से कंटेंट बाहर निकलता है, ये कंटेंट बाहर निकला। ये जब कंटेंट बाहर निकला तो उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है जिसको हम लोग बोल रहे हैं एक्चुएटर। ठीक, अब ये नीचे गैस्केट लगा है, जो गैस्केट आप देखें तो लीकेज से बचाता है, स्प्रिंग पोजीशन को रिगेन करता है। और यहां पे देखें ये जो वेपोराइज्ड प्रोपेलेंट हाउसिंग है और ये डिप ट्यूब है, देखें ये पूरा, ये जो प्रोपेलेंट है वेपोराइज प्रोपेलेंट, जो प्रोपेलेंट की खास बात यही होती है कि ये वेपर्स में भी होता है, लिक्विड में भी। ये जो वेपर्स बने हैं यही प्रेशर क्रिएट करता है। जब हम बटन को पुश करते हैं तो ये डाउनवर्ड आता है, जब ये डाउनवर्ड आता है तो यहां से जो कंटेंट है वो कंटेंट ट्यूब के रास्ते से बाहर जाता है और यहां जो नोजल लगा रहता है उससे बाहर निकलता है। तो यहां पे जो भी आपका वाल्व की जो क्लोजिंग और ओपनिंग का है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक्चुएटर। अब 6 क्वेश्चन है कि प्रोपेलेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ कंप्रेस्ड गैस प्रोपेलेंट। कंप्रेस्ड गैस जो होता है उसका डिसएडवांटेज क्या है? एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते हैं, दूसरा हम लोग कंप्रेस्ड गैस यूज करते हैं। तो ये पूछ रहा कंप्रेस्ड गैस का क्या डिसएडवांटेज है। तो कंप्रेस्ड गैस का डिसएडवांटेज क्या मैं बताऊं तो यहां पे आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, प्रेशर ड्रॉप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट। अब होता क्या है कि जब हम कोई कंटेनर यूज करते हैं तो यहां पे 2 चीजें होती हैं, ऊपर हमारी गैस होती है और नीचे प्रोडक्ट होता है और यहां पे ट्यूब लगी रहती है। अब ये जो हम लोग यूज करते हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करेंगे या तो कंप्रेस्ड गैस यूज करेंगे जैसे CO2। अब जब हम क्या करते हैं कि जब कंटेनर में इस तरह से 2 माने हमने फिल किया है, जब कंटेंट बाहर निकलता है इस तरह से कंटेंट बाहर निकलेगा तो ये जो नीचे डाउन होगा यानी प्रोडक्ट यहां से कम होता जाएगा और ये डाउनवर्ड आता जाएगा। डाउनवर्ड आएगा तो गैस का एक्सपेंशन होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा CO2 में। लेकिन अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या होता है कि ये जो इस तरह से कंटेंट में 3 पार्ट होते हैं, एक लिक्विड के फॉर्म में होता है, एक वेपर के फॉर्म में होता है, नीचे प्रोडक्ट होता है। जब ये प्रोडक्ट थोड़ा सा कम होगा तो लिक्विड फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रेशर थ्रू आउट द लाइफ मेंटेन होता है। ये सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कि जो प्रेशर है वो थ्रू आउट लाइफ मेंटेन होगा। लेकिन कंप्रेस्ड गैस का जो डिसएडवांटेज है वो डिसएडवांटेज ये कि प्रेशर ड्रॉप हो जाता है प्रोडक्ट का। तो करेक्ट आंसर हो गया डी, प्रेशर ड्रॉप। 8वां कास्केड इंपैक्टर इज यूज टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। तो इसका कास्केड इंपैक्टर हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। टैग ओपन कप ऑपरेटर्स इज यूज टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम लोग जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते हैं वो फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है, तो फ्लेमेबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टैग ओपन कप ऑपरेटर्स। फ्लैश पॉइंट भी डिटेक्ट करते हैं हम लोग, फ्लैश पॉइंट डिटेक्ट करते हैं किस टेम्परेचर पे फ्लेम कैच द फायर कर रहा है, हम लोग प्रोजेक्शन भी करते हैं। लेकिन टैग ओपन कप ऑपरेटर्स हम लोग फ्लेमेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। 10वां एरोसॉल कंटेनर मस्ट बी एबल टू विथ स्टैंड प्रेशर एज हाई। तो कितना प्रेशर जो कंटेनर हम लोग यूज करते हैं वो कितना प्रेशर रजिस्ट करेगा? तो कम से कम वो 140 से 180 PSIG पाउंड स्क्वायर इंच गॉस कहा जाता है। तो 140 से 180 प्रेशर टॉलरेट करना चाहिए जो भी कंटेनर हम यूज कर रहे हैं, अदरवाइज कंटेनर के ब्रस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया ए। विच ऑफ द एरोसॉल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीजिंग ऑफ मेडिकामेंट। तो मेडिकामेंट रिलीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो देखिए मेडिकामेंट रिलीज करने के लिए भी वहां पे था ऑप्शन ही हमारे पास एक्चुएटर था और यहां पे वाल्व है। तो वाल्व और एक्चुएटर दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर यहां पे कुछ और होता तो हम एक्चुएटर करते, लेकिन जब बोथ बी एंड सी है तो करेक्ट आंसर हमारा होगा बी एंड सी, क्योंकि वाल्व भी रिस्पॉन्सिबल होता है और एक्चुएटर भी रिस्पॉन्सिबल होता है और स्प्रिंग भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज अ बोथ बी एंड सी। विच कनेक्ट वाल्व टू कंटेनर। ठीक, विच कनेक्ट वाल्व टू कंटेनर। वाल्व को कंटेनर से कौन कनेक्ट करता है? तो ये होता है फेरुला। फेरुला क्या करता है कि जो वाल्व है उसको कनेक्ट करता है। एल्युमिनियम कंटेनर्स किसके लिए यूज किए जाते हैं? तो एल्युमिनियम कंटेनर देखें, जो एल्युमिनियम हम कंटेनर मेटल में हम लोग यूज करते हैं, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम, ग्लास भी यूज करते हैं। तो यहां पे देखें जो एल्युमिनियम कंटेनर कहा जा रहा है, तो अगर सबसे
परफेक्ट आएगा इसके लिए। तो इनहेलेशन और टॉपिकल प्रिपरेशन के लिए हम लोग एल्यूमिनियम कंटेनर को यूज करते हैं। 14वां क्वेश्चन है कंटेनर यूज फॉर द टॉपिकल एंड एमडीआई मीटर डोज इनहेलर। तो मैंने कहा ग्लास भी यूज करते हैं, स्टेनलेस स्टील भी यूज करते हैं, एल्यूमिनियम भी यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। व्हाट टाइप ऑफ कोलोइड इन एन एरोसॉल, किस तरह का कोलोइड एरोसॉल में होता है। तो देखें हम लोग गैस यूज करते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं, गैस। तो गैस हमारा क्या होता है, व्हीकल होता है। तो जो भी चीज हम ऐड करते हैं वो गैस में, तो डी ऑप्शन देखें, फ्लूइड और सॉलिड इन गैस, यही हमारा कोलोइडल सिस्टम होता है कि सॉलिड को भी गैस में मिक्स कर रहे हैं, फ्लूइड भी गैस। तो गैस, फ्लूइड और सॉलिड इन गैस, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर व्हाट टाइप ऑफ कोलोइड इज एन एरोसॉल। 16वां क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ एरोसॉल एज अ डोजेस फॉर्म। तो क्या एडवांटेज है एरोसॉल का। तो एरोसॉल का इजी टू यूज एंड कन्वीनियंट, यूज करना आसान है, सिर्फ आपको क्या करना है, प्रेस करना है। प्रोटेक्ट अनस्टेबल ड्रग फ्रॉम द लाइट, CO2 एंड मॉइस्चर सेंसिटिव प्रोडक्ट, यानी ये कंटेनर में होगा, जब तक आप इसको यूज करेंगे तब तक कंटेनर के अंदर होगा। तो लाइट से भी बचाएगा, ऑक्सीजन से भी बचाएगा और मॉइस्चर से भी बचाएगा। टारगेट साइट डू नॉट नीड टू बी टच, यानी हम क्या करते हैं, अगर किसी को बर्न हो गया है तो बर्न में अगर ऑइंटमेंट क्रीम लगाएंगे तो आपको टच करना पड़ेगा, और स्प्रे करेंगे तो आपको टच नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑल ऑफ दी एबव। व्हाट आर द एरोसॉल, एरोसॉल क्या है ये पूछ रहा है। एरोसॉल क्या है, तो एरोसॉल मींस एयर। तो सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट आर सस्पेंडेड इन द गैस, अब इसके पहले भी क्वेश्चन आया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। 18वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू इवेल्युएट फार्मास्यूटिकल एरोसॉल, यानी फार्मास्यूटिकल एरोसॉल को इवेल्युएट करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं। तो लीकेज टेस्ट भी करते हैं, स्प्रे पैटर्न भी चेक करते हैं, और पार्टिकल साइज का डिटर्मिनेशन भी करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। इसके अलावा मैंने कहा फ्लेमेबिलिटी टेस्ट भी करते हैं, फ्लैश पॉइंट भी हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, डेंसिटी भी चेक किया जाता है, ठीक, मॉइस्चर कंटेंट हम लोग चेक करते हैं। तो बहुत सारे पैरामीटर चेक किए जाते हैं, लेकिन यहां पे जो ऑप्शन आ रहे हैं सारे करेक्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न यूजिंग विथ CFC। तो CFC एज अ प्रोपेलेंट, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम सब लोग जानते हैं कि ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। तो इसका आप लोगों को समझ में आएगा, हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ओजोन लेयर। 20वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ एरोसॉल। एरोसॉल के कंपोनेंट क्या क्या है। तो एरोसॉल के कंपोनेंट देखें तो प्रोपेलेंट हम लोग यूज करते हैं, ठीक, जिसमें प्रोडक्ट रखेंगे वो कंटेनर होता है और वाल्व होते हैं। तो ये सारी चीजें कंपोनेंट है एरोसॉल के, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। 21वां, एरोसॉल इज मैन्युफैक्चर्ड बाई। तो एरोसॉल हम लोग प्रेशर फिलिंग से भी करते हैं और कोल्ड फिलिंग से भी करते हैं, दोनों मेथड से करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए एंड बी। तो ये आपका क्वेश्चन था एरोसॉल से रिलेटेड। एरोसॉल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से कुछ MCQs बनाएंगे, जिससे आपको एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगी। और एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए सबसे जितना ज्यादा से ज्यादा MCQs अगर आप सॉल्व करेंगे, उससे आपको एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा MCQ सॉल्व करने से प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिस से आपके एग्जामिनेशन क्वालिफाई होने के चांसेस होंगे। और लास्ट लाइन, बी हैप्पी विथ यू हु यू आर एंड हाउ यू लुक। तो आप जैसे भी हैं खुश रहिए अपने में, और खुश रहेंगे तभी आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। थैंक यू।